पिछले वीडियो में हम आप लोग को प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बतलाए थे। उसमें हम लोग 3 कंडीशन देखे हुए थे, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, स्काई वेव प्रोपोगेशन, लास्ट आपका बचा हुआ था स्पेस वेव प्रोपोगेशन। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे स्पेस वेव प्रोपोगेशन। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जितने भी आप लोग को जो टॉपिक बताया जा रहे हैं वो सारे आपका जेक बोर्ड से रिलेटेड हैं, इसलिए आप उसे प्रैक्टिस करके आज भी करने की प्रयास करें। क्योंकि हमें पता है कि जितना ऑफलाइन में क्लियर होता है उतना ऑनलाइन में आप लोग को नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरे पास भी उस प्रकार बोर्ड का सुविधा नहीं है, जिसके कारण हम खुल भी नहीं पा रहे। हमसे जहाँ तक हो रहा है प्रयास हम बताने की प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और क्लास खुलने के बाद जितने भी टॉपिक आप लोग को पढ़ाया गया इस टॉपिक को फिर से हम बताएंगे, ठीक है। अभी हम इसलिए बतला दे रहे ताकि जब हम टॉपिक को बताएं तो आप लोगों को ये फील होना चाहिए कि हाँ ये टॉपिक हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए स्पेस वेव प्रोपोगेशन से पहले हम थोड़ा सा क्लियर करवा लेते हैं ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन और स्काई वेव प्रोपोगेशन को। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये आपका अर्थ हो गया, इस अर्थ में 2 एंटीना लगा हुआ है, ठीक है। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे इस 2 एंटीना के बीच वेव जो है वो इस प्रकार ट्रेवल्स कर रहा है, ठीक है। तो 2 एंटीना के बीच जो वेव्स जो ट्रेवल्स कर रहा है वो इस ग्राउंड के पैरेलल होता है, जिसे हम ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन कहते हैं, ठीक है। ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन एक वैसा वेव है जो सरफेस के पैरेलल ट्रेवर्स करता है, उसे हम ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन कहते हैं। इस ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन का यूज जनरली पुलिस के ऑके टॉकिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए स्काई वेव। स्काई वेव जो है आपका कहता है कि जब अर्थ से कोई वेव ट्रेवल्स करते करते जब ये आयनोस्फीयर तक पहुंचता है तो आयनोस्फीयर उसे रिफ्लेक्ट कर देता है रिसीविंग एंटीना में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि जब इसे हम ट्रांसमिट एंटीना कहते हैं, पिछले वीडियो में आप लोग को बतलाए थे, ठीक है। तो जब कोई वेव ट्रांसमिट एंटीना से ट्रेवल्स करते करते इस आयनोस्फीयर तक जा पहुंचता है तो आयनोस्फीयर उस वेव को रिफ्लेक्ट करके रिसीविंग एंटीना तक भेज देता है, उसे हम स्काई वेव कहते हैं। स्काई वेव को आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जब ट्रांसमिट एंटीना से कोई वेव ट्रेवल्स करते करते वो 40 मेगाहर्ट्ज तक पहुंचता है, जहां पे वो रिफ्लेक्ट होके रिसीविंग एंटीना तक, ठीक है, रिसीविंग एंटीना तक पहुंचता है, उसे हम स्काई वेव कहते हैं। इसे हम दिखा भी देते हैं 40 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। यानी जब कोई वेव इस ट्रांसमिट एंटीना से ट्रेवल्स करते करते 40 मेगाहर्ट्ज तक रिफ्लेक्ट होके और रिसीविंग एंटीना तक आ पहुंचता है, उसे हम स्काई वेव कहते हैं, ठीक है। इस वेव का यूज एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर में यूज किया जाता है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए स्पेस वेव। स्पेस वेव क्या बतलाता है कि जब कोई वेव्स ट्रांसमिट एंटीना से ट्रेवल्स करते हुए इस 40 मेगाहर्ट्ज के पार चला जाता है, ठीक है, 40 मेगाहर्ट्ज के पार चला जाता है, जहां पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट उस वेव को रिफ्लेक्ट करके रिसीविंग एंटीना तक भेज देता है, जिसे हम स्पेस वेव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा स्पेस वेव क्या बतला रहा है कि जब कोई वेव ट्रांसमिट एंटीना से ट्रेवल्स करते हुए ये 40 मेगाहर्ट्ज के पार चला जाता है, 40 मेगाहर्ट्ज के पार चला जाता है, जहां पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट उसे रिफ्लेक्ट कर देता है, नीचे की ओर ठेल देता है और वो रिसीविंग एंटीना तक आ पहुंचता है, जिसे हम स्पेस वेव कहते हैं, ठीक है। ये तो आपका हो गया ग्राउंड वेव, है ना। और ये जो वेव हो गया जो ट्रेवल्स कर रहा है 40 मेगाहर्ट्ज तक, जहां पे आयनोस्फीयर उसे रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, वो क्या हो जाएगा आपका स्काई वेव हो जाएगा। और वो वेव जो ट्रांसमिट एंटीना से
ट्रेवल्स करते हुए इस 40 मेगाहर्ट्ज से पार चला जा रहा है उसे हम स्पेस वेव कहते हैं। आप जैसे देख रहे हैं कि ये 40 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, ये 40 मेगाहर्ट्ज है ना, तो ये 40 मेगाहर्ट्ज तक आपका हो गया स्काई वेव। और वेव जो सरफेस के जो पैरेलल, ग्राउंड के जो पैरेलल चल रहे हैं वो आपका हो गया ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। 40 मेगाहर्ट्ज तक हो जाएगा स्काई वेव प्रोपोगेशन। लेकिन अगर इस 40 मेगाहर्ट्ज से कोई अगर पार चला गया, कोई वेव पार चला गया जहाँ पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट उस वेव को रिफ्लेक्ट करके फिर रिसीविंग एंटीना तक भेज देता है, उसे हम स्पेस वेव प्रोपोगेशन कहते हैं। और ये जो स्पेस वेव प्रोपोगेशन के जो यूज जो होता है जनरली आपका मोबाइल नेटवर्क या फिर रेडियो वगैरह में जो आपका यूज किया जाता है, जिस फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है वो आपका होता है स्पेस वेव होता है, ठीक है। तो ये था आपका ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, स्काई वेव प्रोपोगेशन और स्पेस वेव प्रोपोगेशन। ग्राउंड वेव में सिंपल है कि वेव ग्राउंड के पैरेलल चलता है। स्काई वेव में इसका वेव जो है वो 40 मेगाहर्ट्ज तक ही जाता है। और स्पेस में वेव जब 40 मेगाहर्ट्ज से पार चला जाए वो आपका हो जाएगा स्पेस वेव प्रोपोगेशन, ठीक है। तो आप इसका डिफिनेशन लिख लें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में।